हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेरी वेलकम बैक इन देसी कक्षा चैनल। और आप कैसे हैं? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, है ना डियर स्टूडेंट्स। यार, वर्क पावर और एनर्जी का चैप्टर हम लोग का चल रहा था, जिसमें कि हम लोगों ने वर्क पे काफ़ी काम कर लिया। हम लोगों ने डिफरेंट तरीके की एनर्जीज के बारे में बात करी, जिसमें हम लोगों ने काइनेटिक एनर्जी के बारे में बात करी, हम लोगों ने मैकेनिकल एनर्जी के बारे में बात करी, और इस तरीके से हम लोगों ने ढेर सारे क्वेश्चन और PYQs भी किए। ओके, अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग पावर के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे। ओके डियर, जब कभी भी बात पावर की आती है तो पावर में आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इतना जान लीजिए कि द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। जब भी बात पावर की आती है डियर, पावर में कुछ नहीं होता है, बस टाइम इन्वॉल्व हो जाता है। ओके, यानी कि जो अब तक आप वर्क कर रहे थे वो वर्क कैसा भी था, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी के थ्रू आप कर रहे थे या आप पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू कर रहे थे, तो किसी भी तरीके से, या आप मैकेनिकल एनर्जी, किसी भी तरीके की अगर वहाँ पे एनर्जी हरासमेंट हो रहा है, एनर्जी का लॉस हो रहा है या वर्क डन हो रहा है, अब वो पर्टिकुलर वर्क डन कितने टाइम ऑफ इंटरवल में हो रहा है, यानी कि पर यूनिट टाइम कितना वर्क डन हो रहा है, वही हमारा क्या हो जाएगा, वही हमारा पावर हो जाएगा। ओके, तो पावर के लिए हम लोग फटाफट से कुछ बातें हैं उनको हम लोग फटाफट से रिकॉल कर लेते हैं। इतना तो सारे बंदों को पता होता है कि भाई द पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क। पावर इज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, या यूं भी कह सकते हैं कि रेट ऑफ ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। ओके, यानी कि किस रेट से एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ट्रांसफर होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम। जहां भी रेट लग जाए डियर, आप ये मान के चलिएगा कि वहां पे टाइम से डिवाइड हो जाता है। उसके बाद आइए P इज इक्वल टू वर्क डन अपॉन टाइम, यानी हम लोग ज्यादातर कहते हैं P इज इक्वल टू क्या, W अपॉन T। ओके, P इज इक्वल टू W अपॉन T, या एनर्जी ट्रांसफर अपॉन टाइम आप ये भी कह सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगली चीज है कि स्केलर क्वांटिटी है, ये जो वर्क डन होती है डियर, ये स्केलर क्वांटिटी है, यानी कि इसमें मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती। ओके, हाँ, तो ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी जो SI यूनिट होती है डियर, SI यूनिट, इसको हम लोग कहते हैं P, यानी कि वर्क की क्या होती है, वर्क की जूल होती है, और टाइम का क्या होता है, टाइम का सेकंड होता है, यानी जूल पर सेकंड। और इसी जूल पर सेकंड को डियर हम लोग क्या बोलते हैं, जूल पर सेकंड को ही हम लोग वाट बोलते हैं। ओके, उसके बाद इसकी एक यूनिट और होती है जिसको हम लोग कॉमर्शियल यूनिट कहते हैं। कॉमर्शियल यूनिट में हम लोग इसको हॉर्स पावर का बेसिकली यूज करते हैं, इसको कहते हैं हॉर्स पावर। अब ये भी लोगों को अक्सर पता होता है, क्योंकि 10th क्लास में हम लोग पढ़ चुके होते हैं कि एक हॉर्स पावर जो होता है डियर, 1 हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। एक हॉर्स पावर 746 वाट के बराबर होता है। हाँ, बेसिकली एक चीज और है जिसको हम लोग कहते हैं KWH, किलो वाट आवर। तो याद रखिएगा कि किलो वाट आवर जो होता है वो पावर की यूनिट नहीं होती है डियर। इसको एकदम स्टार पॉइंट बना के आप लिख लीजिए कि KWH जो आप लिखते हैं किलो वाट आवर, KWH किलो वाट आवर जो होता है वो पावर की यूनिट नहीं होती है। ये किसकी होती है, ये एनर्जी की यूनिट होती है। किसकी होती है, एनर्जी की यूनिट होती है। ज्यादातर हम लोगों से ये बात पूछा जाता है कि 1 किलो वाट आवर बराबर कितने जूल के होता है, तो ये बात जान लीजिए कि 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू होता है डियर 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। ये एक छोटा सा डेटा है, इसको आप याद रखिएगा। ओके डियर, 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल। तो ये कुछ बेसिक जानकारियां रही। अब देखिए, जब भी कभी पावर का क्वेश्चन आता है तो डायरेक्ट नहीं पूछा जाता है। पावर के क्वेश्चन में सबसे पहले हमको ये रिकॉग्नाइज करना होता है डियर कि किस तरीके का वर्क डन वहां पे हो रहा है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट तेजी से मूव कर रहा है, उसके पास मास है और उसमें वेलोसिटी है, अगर उस ऑब्जेक्ट की आपसे पावर पूछी जाएगी तो डेफिनेट सी बात है कि वहां पे आप काइनेटिक एनर्जी अपॉन टाइम करिएगा।
अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है जो नीचे से ऊपर जा रहा है, अगर उसके पास मास है और h हाइट तक जा रहा है, तो डेफिनेट सी बात है आप क्या करोगे, आप वहां पर mgh यानी कि पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट लगाओगे, यानी पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट टाइम जो होगा वो पावर देगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ गुड क्वेश्चंस लेते हैं और उस क्वेश्चंस के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, पावर के कॉन्सेप्ट को और जबरदस्त करते हैं। ओके डियर, तो चलो हम लोग लेना शुरू करते हैं 1 by 1 क्वेश्चंस। ओके चलो, हाँ तो डियर अब क्वेश्चंस का सिलसिला स्टार्ट हो चुका है। अब आप बहुत ही ध्यान से सबसे पहले क्वेश्चंस को पढ़िएगा। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप ये देखिएगा कि इस क्वेश्चंस को टैकल कैसे करेंगे। ओके, तो चलिए सबसे पहले आप क्वेश्चन को पढ़िए और क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप हमें ये बताइए डियर कि क्या आपका आंसर आया या नहीं। तो सारे क्वेश्चंस को लगाइए, क्वेश्चंस को लगा करके आप कमेंट भी जरूर करिए। ओके चलिए आप क्वेश्चन को सबसे पहले ध्यान से पढ़िए। ओके, तो मेरे ख्याल से सारे बंदों ने क्वेश्चंस को सबसे पहले वीडियो को पॉज किया होगा, उसके बाद क्वेश्चन को ट्राई किया होगा। आइए देखते हैं। अ मशीन गन फायर्स 240 बुलेट्स पर मिनट। याद रखिएगा एक एक वर्ड में क्वेश्चन का आंसर छुपा होता है। fired 240 bullets per minute. Okay, if the mass of each bullet is 10 gram and the velocity of the bullet is 600 meter per second, then find the power of the bullet. Okay, तो अब आप ये बताइए डियर कि सबसे पहली बात क्या, सबसे पहली बात तो ये है कि यहाँ पे 240 बुलेट्स फायर करी जा रही हैं। एक गन है आपके पास, एक गन है आपके पास और इस गन से क्या किया जा रहा है, इस गन से बुलेट्स फायर करी जा रही हैं 240 बुलेट्स पर मिनट और एक बुलेट जो है आपकी वो 10 ग्राम की है। तो आपको क्या बताना है, आपको बताना है और वेलोसिटी जो है वो 600 मीटर पर सेकेंड है। इसका मतलब ये हुआ कि पहली बात तो अगर आपको पावर निकालना है तो भाई पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन का टाइम। अब ये बताओ यार कि बुलेट्स जा रही हैं तो उसमें वर्क डन हम कहां से लाएंगे, तो भाई वर्क डन का मतलब कोई ना कोई वहां पे एनर्जी इन्वॉल्व होगी। अब देखो कि बुलेट्स के पास में क्या है, बुलेट्स के पास में वेलोसिटी है और बुलेट के पास में मास है। तो इसका मतलब अगर वेलोसिटी और मास होता है तो वहां पे कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व हो जाती है, इस तरीके से आपको सोचना है। तो भाई वहां पे कौन सा वर्क डन इन्वॉल्व हो जाएगा, वहां पे काइनेटिक एनर्जी वाला वर्क डन आ जाएगा। अपान का टाइम कर लो। अच्छा ये तो काइनेटिक एनर्जी जो होगी डियर वो कैसे होगी, 1/2 है ना, मास की जगह पे आप कितना करिएगा, मास की जगह पे था है ना 100/1000 कर दीजिए, किलोग्राम में वो बदल जाएगा, इंटू वेलोसिटी दो बार कर दीजिए। अब ये और अपान में टाइम भी आपको करना पड़ेगा। टाइम कितना है डियर, टाइम आपका 60 मिनट है। और देखिए ध्यान से, वास्तव में ये जो कुछ भी हो रहा है वो ये तो एक बुलेट का हिसाब किताब है। ऐसी कितनी बुलेट्स फायर हो रही हैं, ऐसी 240 बुलेट फायर हो रही है। यानी इन सारी की सारी क्वांटिटीज को हम 240 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलिए फटाफट से 1 2 3 4 1 2 3 4 6 से चला गया, 2 से 5 काट दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा 5 6 30 और गुणे 240 कितना हो जाएगा, 3 चौके 12 है ना, 3 चौके 3 4 जा 12, 3 चौके 12 और 3 दूनी 6, 1 7 और 1 2, यानी इतना जूल आ जाएगा। ठीक है, 7200 जूल। अगर आप इसको किलोवाट में बदलना चाहते हैं तो 100 से 1000 से आप इसको भाग कर दीजिए। जैसे ही 1000 से भाग करेंगे दोनों कटेगा, यहाँ पे दशमलव, यानी 7.2 kW किलोवाट, यानी कि 7.2 बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके डियर, तो बिल्कुल नीड नहीं है बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की, बस इतना आप सोच के रखिए कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाएंगे पावर किस फॉर्म में डिसिपेट हो रही है, बस वो आप अपने दिमाग में रखिएगा, बहुत आसानी से आप चीज़ें सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए अब करते हैं हम लोग बोर्ड को क्लीन और लेते हैं अगला क्वेश्चन। ओके चलो, हाँ तो डियर आपके सामने 2 क्वेश्चंस हैं। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन लेफ्ट साइड में और सेकंड क्वेश्चन राइट साइड में। तो इन दोनों क्वेश्चन को सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करिए। वीडियो को पॉज करने के बाद इन दोनों क्वेश्चंस को आप अपने हिसाब से ट्राई करिए। ओके,
क्योंकि जब आप अपना बेस्ट ट्राई करते हो, पहले क्वेश्चन को पढ़िए, पढ़ने के बाद उससे लड़िए और लड़ने के बाद कोशिश ये करिए कि इन चारों में से कोई एक ऑप्शन आपके जवाब में आ जाए, और यही काम इसके साथ करिए। ओके, तो मेरे ख्याल से आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया और करने के बाद अपना बेस्ट ट्राई किया। ओके, आइए अब हम लोग एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसका सही जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। आइए डियर, अ पंप कैन टेक आउट 7,200 kilogram of water per hour, okay, from a well 100 meter deep. Okay, calculate the power of pump assuming its efficiency is 50%. ओके डियर, तो देखो ध्यान से क्या कह रहा है कि एक पंप है जो कि 7,200 किलोग्राम वाटर पर आर, याद रखिएगा यहां पे क्या कह रहा है, पर आर का मतलब होता है एक घंटे में। ओके, फ्रॉम द बेल, अब ये बेल जो है यानी कि आपका जो कुआं है वो 100 मीटर गहरा है, यानी 100 मीटर गहराई से वो पंप क्या कर रहा है, 7,200 किलोग्राम पानी ऊपर ला रहा है। तो आपको ये बताना है कि कैलकुलेट द पावर, आपको उसकी पावर बतानी है, और साथ में ये भी कह रहा है कि अगर उसकी इफिशियंसी केवल 50% हो। ओके, तो इसका मतलब यहां से अच्छा ये बताइए कि जैसे मान लीजिए कि ये आपका कुआं है। ओके, अब इस कुएं से नीचे से पानी वो ऊपर ला रहा है, तो इसका मतलब कुछ मास को जब आप ऊंचाई पर ले जाते हो, बेसिकली यहां पे हम ये आपसे पूछना चाह रहे हैं कि यहां पे कौन सी एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है। यस, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी इन्वॉल्व हो रही है, और सारे बंदों को ये बात पता होती है कि पोटेंशियल एनर्जी होता है mgh। तो ये बताओ m कितना है, m कितना है 7,200, g कितना है, g की वैल्यू आप यहाँ पे 10 ले लीजिए, और h जो है वो 100 क्या 100 मीटर है। तो और यहां से एक चीज और ध्यान दीजिए कि जो P होता है, P इक्वल टू क्या होता है, W/T। W की जगह पे तो आपने mgh रख लिया, लेकिन टाइम की जगह पे क्या रखिएगा, पर आर। पर आर का मतलब होता है एक घंटे में 3600 सेकेंड होता है। तो ये हो गया, ये चला गया, ये चला गया, ये चला गया, 36 से 2 बार काटोगे तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे आपका कुल मिला के आ जाएगा 2000 वाट, 2000 वाट। जूल पर सेकेंड को वाट कहते हैं। अच्छा ये बताइए कि इस इफिशियंसी का क्या मतलब है। इफिशियंसी का मतलब होता है डियर, इफिशियंसी का मतलब होता है पी आउटपुट अपान पी इनपुट। ओके, तो भाई पी आउटपुट आपका कितना आ रहा है, अब इफिशियंसी है 50%, 50% का मतलब 50/100 इज इक्वल टू पी आउटपुट आपने 2000 दिया है, तो इसकी पावर यानी कि P इनपुट कितना आएगा, तो P इनपुट इज इक्वल टू आ जाएगा 2 × 2000 इज इक्वल टू 4000, और 4000 को हम लोग क्या कहते हैं भाई, 1000 से जब इसको आप भाग कर दीजिएगा तो ये 4 kWh किलो वाट, कितना किलो वाट, 4 किलो वाट, कितना kW 4 किलो वाट। बी फॉर बॉम्बे, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा सोचने विचारने की ज़रूरत नहीं थी डियर, बस केवल ये चीज़ हम लोगों को अपने दिमाग से जान लेना था कि भाई यहाँ पे किस एनर्जी का यूज हो रहा है। तो यहाँ पे कौन सी एनर्जी का यूज हो रहा था, यहाँ पे यूज हो रहा था पोटेंशियल एनर्जी का, क्योंकि जब कभी भी हम मास को ऊपर लेकर आते हैं तो उसके द्वारा जो एनर्जी जनरेट होती है वो एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी होती है। ओके, चलो आओ अब यहाँ पे आओ, यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, ये भी एक गुड लेवल का क्वेश्चन है, और मैं आपको बता दूं ये AIPMT 2008 का क्वेश्चन है डियर, AIPMT 2008 का क्वेश्चन है। यानी कि आपको जो भी क्वेश्चन यहाँ पे है ना दिए जा रहे हैं, कराए जा रहे हैं, वो बिल्कुल लेवल वाले क्वेश्चन, आप बिल्कुल ना टेंशन लीजिए। चलिए, वाटर फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर एट द रेट ऑफ 15 किलोग्राम पर सेकेंड to operate a turbine, the loss due to the frictional force are 10% of energy. How much power generated by the
टरबाइन। ओके, यानी कि टरबाइन के द्वारा कितना कितना जनरेट किया जा रहा है। अब देखिए इस क्वेश्चन का मेन मकसद ये है कि भाई एक 60 मीटर की हाइट से पानी को गिराया जा रहा है, और पानी कैसे गिराया जा रहा है यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये गिराया जा रहा है 15 किलोग्राम पर सेकेंड के रेट से गिराया जा रहा है। अब आपको ये बताना है कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स के जरिए अगर 10% एनर्जी का लॉस हो जा रहा है तो टरबाइन कितना एनर्जी जनरेट करेगी। ओके, यहां पर भी देख लीजिएगा 15 किलोग्राम पर सेकेंड, यानी कि यहां पर जब आप पावर निकालने की कोशिश करेंगे तो यहां पर भी W/T आपको लगाना पड़ेगा, और W के फॉर्म में यहां पे कौन सा आप जो है फार्मूला यूज करिएगा, यहां पर भी आप वही mgh का टाइम। m कितना है देखिए 15 किलोग्राम, m कितना है 15 किलोग्राम, g कितना है 10, h कितना है देखिए हाइट ऑफ 60 मीटर, तो यहाँ पे 60 मीटर हो जाएगा। अपान का टाइम जो है देखिए यहाँ पे पर सेकेंड बात हो रही है, यानी कि टाइम 1 सेकेंड। यहाँ से आपका पावर निकल आएगा, यहाँ से पावर आ जाएगा डियर। देखिए तो पावर कितना आ रहा है, पावर देखिए कितना आ रहा है 15 छक्का 90, यानी कि 1 2 9000 जूल पर सेकेंड, या आप इसी को कह लीजिए 9000 वाट। 9000 वाट तो उससे बनेगा जो पानी ऊपर से नीचे अभी टरबाइन पे आके गिरा है। लेकिन याद रखिएगा यहाँ पे क्या कह रहा है कि 10% एनर्जी जो है वो लॉस हो जा रही है। इसका मतलब ये हो गया कि 9000 का 10% कितना आएगा, 9000 का 10% कितना आएगा, 900 आएगा। ये लॉस हो जा रहा है, ये क्या हो जा रहा है डियर, ये लॉस हो जा रहा है। इसका मतलब बच कितनी रही है, बच रही एनर्जी कितनी है, 9000 में से 900 घटाइएगा 8100 वाट बच रही है। अब इसको अगर किलोवाट में बदलना चाहे तो 1000 से आप भाग कर दीजिएगा, 1000 से भाग कर दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 8.1 किलो वाट। तो 8.1 किलो वाट एनर्जी वो टरबाइन बना रही होगी जिस पर इतना पानी गिर रहा है, वो भी कितना हाइट से, 60 मीटर की हाइट से, जिससे कि फ्रिक्शनल फोर्स के जरिए 10% एनर्जी का हरासमेंट या लॉस हो जाता है। तो देखिए कितना मतलब कितना सटीक और कितना मतलब कह सकते हैं कितना प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं पावर के। ओके डियर, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये दोनों क्वेश्चन आपने जबरदस्त, हाँ तो इसमें 8.1 यानी सी फॉर चेन्नई यानी सी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है डियर। तो मेरे ख्याल से आपने इन दोनों क्वेश्चन को बिल्कुल इंजॉय किया। अब हम लोग क्या करते हैं, इस बोर्ड को करते हैं क्लीन और लेते हैं कुछ नए क्वेश्चंस। ओके डियर, चलो। हाँ तो डियर, अगला क्वेश्चन आपके सामने है और आप इस क्वेश्चन को अपना बेस्ट ट्राई करिए। और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से सारे जनों को आ जाना चाहिए, बहुत ही आराम से आ जाना चाहिए। देखिए तो, हाउ मच वाटर अ पंप ऑफ 2 किलोवाट कैन रेज इन 1 मिनट टू अ हाइट ऑफ 10 मीटर। ओके, यानी कि एक 2 किलोवाट का आपके पास में एक पंप है, आपको ये बताना है कि वो कितना लीटर पानी 1 मिनट में कितना लीटर पानी वो 10 मीटर की हाइट पर पहुंचा देगा। तो भाई सीधी सी बात है कि भाई यहाँ पे आपको पावर दी गई है, तो पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है वर्क होता है डियर वर्क अपान टाइम होता है। तो यहाँ पे जो वर्क होगा आपका वो mgh के फॉर्म में होगा, अपान का जो टाइम होगा वो टाइम होगा। ओके चलो ठीक है, m की जगह पे आपको पता नहीं है कि क्या होगा m, g की जगह पे आप 10 ले लीजिए और h की जगह पे देखिए कितना है 10, अपान में कितना 1 मिनट का मतलब 60 सेकेंड। ऑलवेज रिमेंबर दैट टाइम विल ऑलवेज बी इन सेकेंड। ओके, पावर आपको दिया गया है 2 किलोवाट, 2 किलोवाट का मतलब होता है 2000 जूल पर सेकेंड। ओके, यानी कि 2000। अब देखिए आइए यहां से फटाफट 1 2 और इसको इधर लाके मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m इज इक्वल टू हो जाएगा 1200 किलोग्राम। अब यहाँ पे 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1 लीटर ले लिया गया है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 1200 लीटर। ओके डियर, तो 1200 लीटर देखिए ये बी वाला क्वेश्चन, बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ओके डियर, तो मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों ने बहुत ही अच्छे से चीज़ों को समझा कि किस तरीके से हम लोग क्या करेंगे कि पावर वाली चीज़ें जो हैं
पावर वाली चीज़ें हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है डियर, उसको आप जान लीजिए कि जब कभी भी इंस्टेंटेनियस पावर की बात आएगी, जब कभी भी इंस्टेंटेनियस पावर की बात आएगी, फिर हम वहाँ पे कैसे हैंडल करेंगे। तो देखिए, जब भी कभी पावर इंस्टेंटेनियस की बात आ जाए, जब भी कभी पावर इंस्टेंटेनियस की बात आ जाएगी, तो आप इतना जानते हैं कि पावर इज इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम होता है। पावर इज इक्वल टू 1 अपॉन टाइम होता है ना, वर्क अपॉन टाइम होता है। तो भाई एक चीज हमको और पता होता है कि अगर कभी भी इंस्टेंटेनियस पावर की बात आएगी, यानी कि बहुत छोटे समय के लिए पावर की बात आएगी, तो वहां पे P इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, dw अपॉन dt हो जाएगा। यानी कि बहुत छोटे से समय के लिए जब हमें पावर निकालने की बात होगी, तो वहां पे एक छोटा सा वर्क डन अपॉन छोटा सा टाइम, यानी डिफरेंशियल वर्क डन अपॉन डिफरेंशियल टाइम विल बी द पावर इंस्टेंटेनियस, यानी यही आपका इंस्टेंटेनियस पावर होगा, है ना डियर। इसका मतलब ये हुआ डियर कि अगर पावर इंस्टेंटेनियस हम लोग ये बात बोल सकते हैं, तो इतना तो हम सारे जनों को पता होता है कि पावर अगर हम लोग इंस्टेंटेनियस निकाल रहे हैं तो वर्क डन क्या होता है, वर्क डन जो dw होता है वो हम लोग F डॉट डी आर अपॉन dt, यानी कि हम लोग यहां से एक रिलेशन डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं डियर, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं। यानी कि यहां से हम लोगों का P इंस्टेंटेनियस क्या आ जाएगा, F dr बाई dt, और dr बाई dt को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को तो हम लोग क्या कहते हैं, P नहीं हो, F, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, F डॉट V, ओके, F डॉट V, क्योंकि dr बाई dt को हम लोग V कहते हैं। यानी कि यहां से हम लोग एक बात और जाने कि P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या होगा, FV cos थीटा, FB cos थीटा, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट के फॉर्म में पाया जाता है। तो कहीं ना कहीं से एक बात याद रखिएगा कि P इंस्टेंट्स इज इक्वल टू क्या होगा, P इंस्टेंट्स इज इक्वल टू, हमेशा याद रखिएगा कि यहां से एक रिलेशन हमको और मिलता है जो कि F डॉट V दे के जाता है। यानी कि पावर का एक और फार्मूला है जो कि हमें क्या दे के जाता है, F डॉट V। जब कभी भी डिफरेंशियल की बात आएगी, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन टाइप की चीजें देगी, जब हमें F जो है वो फंक्शन के फॉर्म में दिया जाएगा, तब हमें जाके ये बातें रियलाइज होंगी। यानी कि यहां से हम लोग एक बात और कह सकते हैं, F इज इक्वल टू अगर m में कह लें तो m में v, या यहां से आप ये भी कह सकते हैं m dv बाई dt v, यानी कि mv dv बाई dt। ये भी एक पावर का फार्मूला निकल के आता है। तो ये सारी बातें करने का केवल इतना मतलब था कि कल को जब हम लोग क्वेश्चन लेने लगे तो आपको इन सारी बातों को भी ध्यान में रखना है कि भाई पावर कभी भी जो F और V होता है उसका डॉट प्रोडक्ट भी हमको क्या देता है, उसका डॉट प्रोडक्ट भी हमको पावर ही देता है। तो ये छोटी छोटी बातें हैं डियर। अब हम लोग क्या करेंगे, बोर्ड को करेंगे क्लीन और इसी इंस्टेंटेनियस पावर के कॉन्सेप्ट पे हम लोग क्वेश्चन देखना शुरू करेंगे। तो चलिए लेते हैं कुछ क्वेश्चंस जबरदस्त, तब आएगा मजा। ओके चलो। हाँ तो डियर, अभी जो दो कॉन्सेप्ट हम लोगों ने सीखे थे उस कॉन्सेप्ट में ये दोनों क्वेश्चन फिट बैठ रहे हैं। ओके, यानी कि इंस्टेंटेनियस पावर की जो हम लोगों ने बात करी थी उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ये दोनों क्वेश्चन हैं। आपको क्या करना है, इन दोनों क्वेश्चंस को बहुत ही केयरफुली रीड आउट करना है और उस पे अपना बेस्ट ट्राई करना है। ओके चलिए, सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। ओके, इफ f इज इक्वल टू 60 i कैप प्लस 15 j कैप माइनस 3 k कैप न्यूटन एंड v इज इक्वल टू 2 i कैप माइनस 4 j कैप प्लस 5 k कैप मीटर पर सेकेंड, देन इंस्टेंटेनियस पावर इज। तो इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी? तो भाई अभी हम लोग देख रहे हैं कि भाई P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू क्या होता है, P इंस्टेंटेनियस इज इक्वल टू होता है F डॉट V। जब हम लोग F डॉट B निकाल लेंगे तो बहुत ही आराम से हो जाएगा। भाई F इज इक्वल टू कितना है, देखो जरा, F इज इक्वल टू है 60 i कैप प्लस 15 j कैप माइनस 3 k कैप। ओके, और साथ में V कितना है देखिए
2i माइनस 4j प्लस 5k। अब दोनों का डॉट प्रोडक्ट कर दीजिए। डॉट प्रोडक्ट जानते हैं सारे लोग कि i का i के साथ में, j का j के साथ में और k का k के साथ में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ओके, और i का i के साथ में क्या 1 होता है, j का j के साथ में 1 होता है, k का k। तो भाई 60 का 2 से मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 15 का 4 से करिएगा तो माइनस का 60 हो जाएगा, और 3 का 5 से करिएगा तो माइनस का 15 हो जाएगा। ओके, तो 60 120 कितना आ जाएगा, 45 अगर पावर है तो सीधी सी बात है कि पावर किस में आएगी, पावर आपकी वाट में आएगी। ओके, तो बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं था, बस आपको अगर इतना बेसिक्स पता हो, कितना बेसिक्स पता हो कि भाई P इक्वल टू क्या होता है, F.V होता है, कोई दिक्कत की बात ही नहीं होगी यहाँ पे। तो आपका आ गया 45 वाट, आपका आंसर आ गया। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, अब जो सेकंड नंबर क्वेश्चन है डियर, ये अपने आप में बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अब इसको आइए, और मेरे ख्याल से तो सबसे पहले आपको वीडियो को पॉज करना चाहिए और इस पे अपना बेस्ट ट्राई मारना चाहिए। बेस्ट मतलब बेस्ट ट्राई मारना चाहिए। आइए देखते हैं। अ बॉडी ऑफ मास 1 किलोग्राम बिगिंस टू मूव अंडर द एक्शन ऑफ अ टाइम डिपेंडेंट फोर्स। आपको फोर्स दिया गया है डियर, और फोर्स की वैल्यू क्या दी गई है, F इज इक्वल टू 2ti प्लस 3t2j न्यूटन। ओके, where I and J are the unit vector along the x and y axis। वो यूनिट वेक्टर है, उनका कोई मतलब है नहीं। What power will be delivered by the force at the time t, यानी at the time t, यानी कि जब टाइम की वैल्यू आपकी t होगी उस समय ये जो आपका सिस्टम होगा वो कितना पावर डिलीवर कर रहा होगा, ये बात आपको निकालनी है। तो अभी मुझे लगता है इतने में तो हो नहीं पाएगा, हमको इधर भी क्लियर करना होगा। हम मिटाते रहते हैं, कुछ बातें करते रहते हैं। अच्छा ये बताइए, अभी हम लोगों ने जो बात किया था डियर, अभी जो हम लोगों ने बात किया था उसके आधार पे आप यहाँ पे कौन सा फार्मूला लगाएंगे और किस तरीके से अप्रोच रखेंगे कि ये क्वेश्चन आपका चुटकियों में सॉल्व हो जाए, चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाए। बताइए कैसे करिएगा। आपको इंफॉर्मेशन भी दे रखी है इसने, आपको इंफॉर्मेशन भी इसने दे रखी है। उस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे आप ऐसा क्या करिएगा, बताइए आप ऐसा क्या करिएगा, हमें बताइए। आपको दिया गया है फोर्स, क्या दिया गया है, F इज इक्वल टू कितना दिया गया है डियर, आपको दिया गया है 2ti प्लस 3t2j, ये दिया गया है। और आपको क्या दिया गया है, और आपको दिया गया है मास, और आपको दिया गया है मास इज इक्वल टू कितना, 1 kg। अभी हम लोगों ने देखा था कि फोर्स यानी पावर निकालने का एक फार्मूला अभी हम लोगों ने देखा था। क्या देखा था, वो क्या देखा था, F.V देखा था। अच्छा ये बताइए, अगर हमें F तो पता ही है लेकिन हमें V नहीं पता है, हमें V नहीं पता है, तो V कैसे पता चलेगा आप बताइए। F इज इक्वल टू क्या होता है, F इज इक्वल टू होता है भैया M में, F इज इक्वल टू M में होता है। तो ये बताइए कि A इज इक्वल टू क्या होगा, A इज इक्वल टू होगा F अपान का M। F कितना दिया गया है, 2ti प्लस 3t2j, अपान का मास 1 है। अगर आप 1 से डिवाइड करिएगा पूरे के पूरे इस पूरे के पूरे फंक्शन को तो कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा यार। इसका मतलब ये हो गया कहीं ना कहीं से जो एक्सेलरेशन आया डियर आपका, वो क्या आया, 2ti प्लस 3t2j। लेकिन हमको एक्सेलरेशन से तो भाई मतलब है नहीं, हमको मतलब किससे होता है डियर, हमको मतलब है वेलोसिटी से, हमको मतलब है वेलोसिटी से सॉरी हमको मतलब है किससे, वेलोसिटी से। अगर एक्सेलरेशन दिया गया हो, अगर एक्सेलरेशन t के फंक्शन में दिया गया हो, t के फॉर्म में दिया गया हो, तो वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, वेलोसिटी निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। किसको, at को हम लोग क्या करते हैं, a dt कर देते हैं। क्या कर देते हैं, a dt कर देते हैं। तो भाई a की वैल्यू क्या है बताइए, यहाँ पे a की वैल्यू है 2t प्लस 3t स्क्वायर, यहाँ पे i कैप और यहाँ पे j कैप भी आप लगा लीजिए। इसको आप dt कर दीजिए, कहाँ से कहाँ तक, एट द टाइम t बोल रहा था,
पावर विल बी डेवलप्ड बाय द फोर्स एट द टाइम t, यानी आप इसको 0 से t तक इंटीग्रेट कर दें। चलिए ठीक है, इंटीग्रेट जैसे आप इसको करिएगा ये कितना हो जाएगा 2t² आई कैप प्लस ये कितना हो जाएगा 3t³ जे कैप। इन सब का जो आपको इंटीग्रेट करना है वो 0 से t करना है, यानी कि t अपर लिमिट t लोअर लिमिट, वही t चला आएगा। तो फाइनली आ जाएगा आपका t², है ना, t² आई कैप प्लस 3 यहां से कैंसिल हो जाएगा, t³ जे कैप आ जाएगा। यानी आपका जो वेलोसिटी आया डियर वो ये आ गया आपका वेलोसिटी, ये आ गया आपका वेलोसिटी। आपकी वेलोसिटी कितनी आई है यहां पे लिख देते हैं, शायद आपको वहां पे ना दिख रहा हो। वेलोसिटी आपकी आ गई t² आई कैप प्लस t³ जे कैप। ओके, ये चीज आ गई आपकी वेलोसिटी। अब यहां पे आइए, पावर इज इक्वल टू क्या होता है F इंटू V होता है। F कितना दिया गया है देखिए, तो F कितना दिया गया है 2t आई कैप प्लस 3t² जे कैप। और आपका वेलोसिटी कितना निकल के आया, वेलोसिटी बताइए कितना निकल के आया। वेलोसिटी आया t² आई कैप प्लस t³ जे कैप। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 2 का 2 से मल्टीप्लाई करिएगा, 2 एकम 2 और t³ हो जाएगा, i 1 हो जाएगा। ओके, और उसके बाद 3 क्या हो जाएगा 3t⁵। ओके, तो ये आपका इतना वाट आएगा, यानी कि पावर आपकी जो निकल के आई डियर वो ये निकल के आई। क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, 2t³ प्लस 3t5, 2t³ 3t4 है, 2t³ 3t5 है, ये बी वाला ऑप्शन, बी फॉर बॉम्बे, बी वाला क्वेश्चन आपका बिल्कुल आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है। देखिए इस क्वेश्चन ऐसा तो है नहीं, वैसे ये क्वेश्चन जो है ये PYQ है, ये PYQ है आपका, ये क्वेश्चन आया हुआ है 2016 का क्वेश्चन है डियर, ये AIPMT 2016 का क्वेश्चन है। तो ऐसा तो है नहीं कि कल को फिर से यही क्वेश्चन आ जाएगा, लेकिन ये क्वेश्चन हमको एक बात सिखा के जाता है। वो बात क्या है, वो बात ये है कि अगर कभी भी आज के बाद हमें f जो है, अगर if the f is given in the form of t, यानी अगर f कभी भी t के फंक्शन के फॉर्म में हमें दिया रहेगा तो सबसे पहले हम, और अगर मास भी दिया गया है तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। एक्सेलरेशन निकालने के बाद में फिर हम लोग क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालने के बाद फिर डायरेक्ट क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकाल करके हम लोग उसको इंटीग्रेट करके वेलोसिटी निकाल लेंगे। और जैसे ही हमको वेलोसिटी पता चली डियर, उसके बाद जस्ट F.V, P इज इक्वल टू क्या होता है F.V, और F.V कर करके हम लोग बहुत ही आसानी से पावर एग्जीक्यूट कर लेंगे। ओके, तो मेरे ख्याल से ये दोनों क्वेश्चन आपके अपने हुए होंगे डियर। बहुत ही प्यार से इनको आप क्या करिए, अपनी नोट्स में उतार लीजिए और अपनी नोट्स को जबरदस्त बनाते रहिए, जिससे कि कल को जब आप कभी भी एग्जाम करीब आ जाए आपका और आपको फटाफट रिवीजन करना हो, या आपका कोई टेस्ट हो, यूटी हो, कुछ भी हो, तो आप बहुत ही आसानी से इन सारे क्वेश्चन को रिकैप कर सकें। तो क्वेश्चंस पे अच्छी पकड़ बनाने के लिए आपको बहुत अच्छे से नोट्स भी प्रिपेयर करना चाहिए। एक एक पॉइंट्स को बुलेट पॉइंट में कुछ अच्छे अंडरलाइन कर करके उनके अच्छे से नोट्स आपको प्रिपेयर करने हैं। ओके, तो मेरे ख्याल से दोनों क्वेश्चन आपको बिल्कुल जबरदस्त समझ में आए होंगे। चलिए अब हम लोग लेते हैं कुछ नए क्वेश्चंस और बोर्ड को करते हैं क्लीन। ओके, चलो। हाँ तो डियर, आपकी स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आ चुका है और इस क्वेश्चन को आप सबसे पहले पॉज करिए और पॉज करने के बाद आप अपना बेस्ट ट्राई मारिए। ओके डियर, चलो पढ़िए क्वेश्चन को। अ कार ऑफ मास m starts from rest and accelerate so that instantaneous magnitude यानी पावर का मैग्नीट्यूड कितना है p0, instantaneous magnitude of power is p0, the instantaneous velocity of the car is proportional to, यानी कहीं ना कहीं से आपको v is proportional to what, ये चीज आपको निकालना है। ओके, तो कभी कभी ऐसा होता है डियर कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको हमें ये, क्योंकि भाई देखो जब आप वेलोसिटी की बात करेंगे और पावर की बात हो रही होगी
तो वेलोसिटी का मतलब है हाफ एम वी स्क्वायर से। तो वहां पे पावर, मास, टाइम, ये सारी चीजें इन्वॉल्व हो जाती हैं। तो हमें इससे, इन सारी चीजों से ये ध्यान देना है कि पहला जो है या दूसरा जो है या तीसरा या चौथा जो ऑप्शन है, उस ऑप्शन को देखते हुए हमको काम करना है कि हमको जो इसका प्रोपोर्शनैलिटी चीज है ना, प्रोपोर्शनैलिटी जो वैल्यू निकालनी है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। ओके, तो कभी कभी क्या होता है कि हमको आइडिया मिल जाता है जब हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं। ओके, तो देखिए वास्तव में होता क्या है कि पावर जो होती है, पावर अगर कोई भी पार्टिकल होता है, अगर वो एक्सेलरेट करता है, और अगर वो एक्सेलरेट करता है यानी कि उसके पास वेलोसिटी होती है, उसके पास मास होता है, तो टी टाइम में उसके पास पावर कितनी आ जाती है? पावर आ जाती है डियर हाफ एम वी स्क्वायर अपान का टी। ओके, अब ये जो पावर, इंस्टेंटेनियस पावर दी गई है वो पी नॉट के फॉर्म में आपको ऑलरेडी दी गई है। अब आपको ये बताना है वेलोसिटी जो होगा, वेलोसिटी वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, वेलोसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगा? तो कहीं ना कहीं से ये पावर वाली चीज भी हो जाती है कांस्टेंट, यानी कि यहां से अगर आप देखना चाहेंगे कि जो वी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू पी नॉट टी हो सकता है कि नहीं, ये बताइए। पी नॉट टी हो सकता है कि नहीं? अगर हम पी को भी कांस्टेंट बोल दें कि भाई ये कांस्टेंट मान जो है ये कांस्टेंट, अगर ये चूंकि ये कांस्टेंट है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, अगर इसको हम रिमूव करना चाहें तो वी स्क्वायर कहीं ना कहीं से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी के बन सकता है कि नहीं, ये बताइए। या पी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम भी बन सकता था, एम भी बन सकता था, नहीं 1/m बनता, 1/m बनता। ओके, क्योंकि भाई यहां से हम लोग देख सकते हैं ना यार कि वी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू किस किस के बन सकता है। देखो पी नॉट अपान पी नॉट यानी पी नॉट टी अपान यानी 2p0 t अपान m। लेकिन अगर हम ऑप्शन को ध्यान से देखें तो हमारा जो इंटरेस्ट बन रहा है वो किस में बन रहा है? वो हमारा इंटरेस्ट जो है मास में भी है, टाइम में भी है ना। तो यहां से हम लोग क्या कह सकते हैं कि जो v की जो प्रोपोर्शनैलिटी है वो किस पे, t टू द पावर हाफ हम लोग बोल सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन को पूरा सॉल्व ना करके अगर हम लोग ऑप्शन के थ्रू जाना चाहें डियर, तो वहां से भी हम काफी चीजें सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो आपका v आ रहा है, v प्रोपोर्शनल टू t टू द पावर हाफ। ओके, ठीक। तो मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन भी आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं अगर हमारे पास ऑप्शंस रहें तो हम बहुत ही आसानी से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ओके, तो चलिए ठीक है।